अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट तनाव की चपेट में है। तेहरान समेत कई शहरों में हमले जारी है, जबकि जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन तक में धमाकों की खबरें हैं। दरअसल इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामनेई का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया। हमले के बाद खामनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया और ईरान की जवाबी कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट में हालात को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 8 देशों पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ये हमले बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किए हैं। ईरान ने यूएई के अल धफरा एयरबेस पर, कुवैत में मौजूद अमेरिका के आर्मी बेस, सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस, बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस पर ये हमले किए हैं। कतर की राजधानी दोहा में भी धमाकों की आवाज सुनाई गई है। दोहा में एयरबेस को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बढ़ते सैन्य तनाव के चलते कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन और इराक समेत कई देशों ने एहतियातन अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कुछ स्थानों पर उड़ानें रद्द की गई हैं और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बहरीन सहित कुछ देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने और शेल्टर में रहने की चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट पहले से ही संवेदनशील हालात से गुजर रहा था और अब ये घटनाक्रम क्षेत्रीय स्तर पर बड़े संघर्ष की आशंका को बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य विस्तार का असर वैश्विक सुरक्षा, तेल आपूर्ति और कूटनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। ऐसे में आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि की प्रतीक्षा करना बेहद जरूरी है। इसलिए लोगों की लगातार ये सलाह लोगों को दी जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक खबरों पर ही नजर बनाए रखें। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने भी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो सावधान रहें, सऊदी अरब में लागू सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और लोकल अधिकारियों और एम्बेसी की तरफ से जारी एडवाइजरी को माने।